हिसुआ में उगते सूर्य को दिया गया अर्घ्य, छठ पर्व का हुआ समापन। संजय वर्मा। हिसुआ, नवादा लोक आस्था का महापर्व छठ पर सोमवार को शाम का भगवान सूर्य को पहला अर्घ्य दिया गया। इसी तरह मंगलवार को सुबह का अर्घ्य दिया गया। अरुणोदय में सूर्य छठ व्रत का समापन हुआ। पहला अर्घ्य देने के लिए शाम को तालाबों एवं नदी घाटों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही। इस दौरान पारंपरिक लोकगीत गूंजते रहे। श्रद्धालुओं ने अस्ताचल भगवान सूर्य को तालाब एवं तमसा नदी के किनारे विधि विधान एवं मंत्रोच्चार के साथ जल अर्पित किया गया। घाटों में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने अस्ताचल भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया और वैदिक रीति से पूजा अर्चना की। घाटों के पूजा स्थल पर छठ पूजा के पारंपरिक लोकगीत गूंजते रहे। हिसुआ प्रखंड क्षेत्र के तालाबों में सूर्य को अर्घ्य दिया गया। हिसुआ के तमसा नदी, नरहट के झिकरुआ मंदिर समेत अन्य घाटों पर रंगीन रोशनी से नहाए हुए हैं। इसी तरह पुलिस प्रशासन की ओर से तालाबों पर सुरक्षा के लिए जवान तैनात किए गए हैं। उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ हुआ समापन। इसके पहले व्रतियों ने रविवार की शाम भगवान सूर्य की आराधना की और खरना किया था। खरना के साथ ही व्रतियों का 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू हो गया। पर्व के चौथे और अंतिम दिन यानी मंगलवार को उगते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद श्रद्धालुओं का व्रत पूरा हुआ। इसके बाद व्रती अन्न और जल ग्रहण करेंगे। प्रकृति पूजा का महापर्व छठ लोक आस्था और प्रकृति पूजा के उत्कृष्ट महापर्व के रूप में पहचान बना चुका है। यह एक ऐसा प्रकृति पर्व है जिसकी सारी परंपराएं कुदरत को बचाने बढ़ाने और उनके प्रति कृतज्ञता जताने का संदेश देती है। इस पर्व में सबसे पहले साफ सफाई और पवित्रता पर सबसे ज्यादा जोर दिया जाता है। घरों से लेकर घाटों तक की सफाई होती है। सूर्य को जल और दूध अर्पण करने के अतिरिक्त ऐसी कोई भी चीज विसर्जित नहीं की जाती जो नदियों में प्रदूषण बढ़ाए। यह दुनिया का इकलौता ऐसा पर्व है जिसमें न सिर्फ उगते हुए बल्कि डूबते सूर्य की भी आराधना की जाती है। 36 घंटे का निर्जला उपवास छठ मैया की आराधना के लिए व्रत के बहुत कठोर नियम है। इस पर्व पर श्रद्धालु 36 घंटे का निर्जला उपवास रखते हैं। छठ के दूसरे दिन यानी खरना की शाम को व्रती पूजा कर प्रसाद ग्रहण करते हैं। उसके बाद वह सीधे छठ के चौथे दिन यानी उगते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद ही अन्न जल ग्रहण करते हैं। इस व्रत में शुद्धता और पवित्रता का भी पूरा ध्यान रखा जाता है।